सूखे सूखे पत्तों के समान कांतहीन क्यों हो राजन, कांतहीन पीछे हो मध्य हो पेट पीठ दोनों से क्या नाम है तुम्हारा? मैंने ना स्टेज लगाई ना, मैं मंत्री है नहीं हो? जिनके भाग में जा कर गोर के सर काट काट रुंधों से पृथ्वी काट पाट और दुल्हनों के नए काट दिखलाओ। पहनाओ शिव को रुंडमाल, पहनाओ शिव को रुंडमाल, तब हो उनके सर पर गिरिराज चलिए अब देख रहे हैं जनक की सभा में और क्या क्या हो रहा है। मिथिलेश आज मिथिलापुर में, मिथिलेश आज मिथिलापुर में क्यों रंग भूमि सजवाई है। हीरा मुक्ता मणियों से झालर 24 लटकाई है। क्यों भीर जुरी मई पालन की राम अति खुश छाई है। कई कारण कमलू दास कहे बाजत आनंद बधाई है। अरे राजा जनक, ये स्वयंवर में इतनी सजावट क्यों कराई है, उसका कारण बताएं। स्वप्न मन के अधूरे कि स्वप्न मन के अधूरे वो पूरे हुए, कि स्वप्न मन के अधूरे से पूरे हुए। कल्पना को भला और क्या चाहिए कि बख्श के द्वार पर जब भगवान है। बाबुना को भला और क्या चाहिए, बाबुना को भला और क्या चाहिए। माखन के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। प्रतिपाल प्रजा को सदैव करो, वो धर्म से हेतु विधान से तने रहो। राक्षत्र साल धरातल पर कहो लोक में की रतिपुंज रहो। राजन हेत अदा करके कहो लोक में की रतिपुंज रहो। परमेश्वर प्रेम पयो निधि में चिरकाल तुम विदेह से बने रहो। और सुनिए, जरा स्वयंवर सीता का कर रहे हो तो सुनिए, 3 बातें याद रखिए कि करनी के करो, करनी के करो, करनी के करो, करनी के करो। करनी से न होत बिना करनी के, घरनी के करो। बेटी को अच्छे करना चाहिए कि घरनी के करो, घरनी के करो। घरनी से न होत बिना घरनी के, सर नीचे करो, सर नीचे करो। सर नीचे न होत बिना घरनी के। प्रणाम करो।
बोलते क्या नहीं समझ। ए बेटी, महात्मन को प्रणाम करो। ये कौन है? हमारी पुत्री है, क्या नाम है इसका? सीता। सीता। कृषक जो हल चलाता है और उसकी नोक से जो रेखा बनती है उसको सीता कहते हैं। तो हे बेटी, जब तक गंग रहे और तीर्थ राज प्रयाग रहे, हे बेटी, तब तक दुनिया में तेरा कीर्तन सुहाना। जनक, ये आपकी बेटी। मिथिलेश्वर में भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। जी, आपके तो बहुत पहले दर्शन हुए थे। यज्ञ इत्यादि वगैरह तो ठीक हो रही है कि नहीं? सही हो रही है, है? सही हो रही है। ठीक हो रहा है यज्ञ? हाँ, पहले समाधान विध्वंस था, अब समाधान सब अच्छा है। ये अब कैसे हो गया समाधान? ये राम लक्ष्मण बेटा लेके आए हैं, अपने यज्ञ कार्य को पूर्ण किया है। राम और लक्ष्मण, इनको गुरु जी को प्रणाम करिए। बेटा राम अपनापन कुछ क्षण में भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा, जिस पर बनिहार विश्व सारा, वह बेस्वरूप सम्मुख देखा। कि फिर सरसरी निगाहों से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्वैराज। थोड़ा प्रणाम कर ले कि हम धन्य हुए, हमें आपकी ये दया दृष्टि अतुल मिली। अरे भ्रांति भ्रमर में ये पड़ी सरल को, ये शांति बायो अनुकूल। अरे बेहस उठे तब वीर झोपड़ी, अब हमें सुखो की मुँह न मिली। अरे बड़े भाग्य से प्रभु आज आपके के श्री चरणों की धूल, कि अब हम लघु बिंदु सिंधु बन जाए, सो यही बन हमें प्रदान करो। हम सदा रहे प्रभु के अनुचर, सो यह आशीर्वाद प्रदान कर। अरे भाई विश्वामित्र, ए हो गादि नंदन, ए हो गादि नंदन, तुम रुक जाओ हमारे कहे, माधुरी स्वरूप रूप आज रख लेने दो। उमड़ो अगाध ही प्रेम मेरे माय, स्वसाम रोष रूप ही में भर लेने दो। बीते चारे खंड चंद सुषमा सरोज नेत्र, स्वादरण पयूष बिंदु स्वाद चख लेने दो।
ओ शाम रोस रूप रूप मेरो मन मोह लेत सो राम चार चंदा की ओट मथे होने दो मुनिवर 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 कुंवर सामरो कौन मुनिवर कुंवर सामरो कौन और तुम कहते थे राजपुत्र ये कहते थे कि नहीं तुम कहते थे राजपुत्र ये जब मैंने बढ़कर इनको देखा और इनके भ्रकुट भाल पर देखो बनवासी की रेखा मुनिवर कुंवर सामरो कौन सांवले रंग के ये राम है और गोल वर्ण के लक्ष्मण हैं। इनके पिताजी का नाम क्या है इनके पिताजी का नाम दशरथ। दशरथ के तो कोई संतान ही नहीं थी ये कहाँ से आ गए कहाँ से आ गए ये संगीत इसके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था उसमें उसमें उसके द्वारा हुए हैं। हमसे पैदा हुए हाँ, खीर से हुए। बताइए समाज वाले खीर से ही बच्चे कहीं पैदा होते हैं इस प्रकार से परशुराम जी जब बार बार प्रभु श्री राम की तरफ निहारते हैं तो एकदम से सब कुछ भूल जाते हैं। उसके बाद जब नजर पूरी प्रजा पर पड़ती है कि फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्वैराज। और देखें क्या हो रहा है यहाँ। उधर क्या हुआ ओ ये शंकर का आयोग और इसका खंडन किसने कर दिया वो पास से देखते हैं कि जब तनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली दो टुकड़े देख समुदन के साई चारे तन पर लाली। लाल लाल आंखें हुई गरमा गया शरीर तेजस्वी दुजने तभी की गर्जना गंभीर। हाय धनुष ये तेरी दुर्दशा किसने कर दी। हाय रे प्राण प्यारे जीवन हाय रे प्राण प्यारे जीवन महिंद्रा पे तेरे शोक में आंसू बहाऊंगा पूछेगी मात उमा धन खंडन कैसे निज उनको गाथा सुनाऊंगा ढूंढूंगा तेहु लोकन में यदि नहीं मिला चोचिता में भस्म हो जाऊंगा। हाय रे पिनाक तेरे द्वे खंड कीने हाय रे पिनाक तेरे द्वे खंड कीने सुलझा पिनाक तेरे द्वे खंड कीने ताके हाय रे पिनाक तेरे द्वे खंड कीने हाय रे पिनाक तेरे द्वे खंड कीने ताके तन के आज 100 खंड कर डालूं मैं। बैठे ये राजा इनके शीश कद्दू के समान काटूं मैं। अरे जनक जनक रंग भूमि का एकदम रेजा जनक बता जल्दी ये धनवा किसने जोड़ा है। मेरे गुर का अपमान किया सीता से नाता जोड़ा है या तो उस द्रोही को बतला या तो उस द्रोही को बतला नहीं ऐसा कर दिखलाऊंगा। और जहाँ तक है तेरा मूर्ख सब उलट अरे उलट दूंगा मिथिला को
अरे उलट दूंगा मिथिला को, मैं पल की देर लगाऊंगा, 75 ग्राम भूतल में जनक तेरा मत मिटाऊंगा। रोबे चीखे चिल्लावे, रोबे चीखे चिल्लावे, प्रबल पीरों की छतराइयां उलट के घूम रख दूंगा। मैं ऐसा पीर भटवानी, जमा है भूप से जादे, जमा है कमंडी मस्त मत वाले, देखेंगे धार फंसे की, पड़ेंगे जान के लाले। जनक तेरी सारी करतूतें, जनक तेरी सारी करतूतें लगा दूंगा ठिकाने मैं। सीता राम के गले में जयमाला पहना पाएगी, स्वयंवर की रची तुमसे प्रांगण पर। महाराज रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। एकदम मिथिलेश खड़े हो जाते हैं। महात्मन, एक बार मेरी ये पंचवंशी कन्या ने ये धन को बांव कर से उठा लिया, तभी से मैंने प्रण किया कि यज्ञ का मंडप बना था। हे प्रभु, कि यज्ञ का मंडप बना था, कि थी जहां शिव चाप पूजा, कि जानकी जननी पठाई और था कोई न दूजा, कि बाम कर से ये धनुष, कि बाम कर से ये धनुष, कि काट दी मह में किनारी, कि तोड़ दे वीर अजगब, कि सो करे कन्या हमारी। हे महात्मन, मैंने ये प्रण कर लिया कि वीर धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ में मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। महाराज वही हुआ। सेना की एक बात बताइए, मैंने भगवान शंकर के का आयुध यानी धनुष आपको धरोहर के रूप में दिया था। किसी आदमी को कोई चीज व्यक्ति को या धरोहर के रूप में दे दो तो उसको इतना अधिकार